होगा। कह रहे थे कि सपा में सम्मान नहीं मिल रहा था इसीलिए अजय भाई सुनिए मैडम सुनिए, सपा ने ही तो उनको सम्मान दिया था, तभी तो वो समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। कह रहे योगी जी आए हैं, असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। योगी जी ने तो 500-500 रुपया दे करके भीड़ जुटवाई है। अभी मैं कन्वेंसिंग कर रही थी, महिलाओं से मिली तो 1-2 महिला कहने लगी बहनी हम नहीं पुलिस हैं, हमके क्या नहीं पाई हैं आप। कह रही हैं वो सब चली गई हैं, हमको नहीं पैसा दिए, हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो अब बताइए, मैं तो खुद ही सपा के लिए कर रही हूँ। अब वो भाजपा की रैली में 500-500 रुपये में लेकर गए हैं भीड़। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए पब्लिक इतनी ज़्यादा उमड़ी थी, करीबन 70,000 से पार आदमी था। ये जनता का प्यार है, घोसी की जो सम्मानित जनता है उसका दुलार है, कार्यकर्तागण है। तो एक होती है स्वाभाविक रूप से भीड़ इकट्ठा होना, और एक होती है कि आप पैसों पे लाएं। ये सवाल तो वैसे मैंने अभी रैली में कई महिलाओं से पूछा कि पैसा वैसा देख के आई हैं, तो जो सपा जो भाजपा के वहाँ पे वो थे, लोग थे, नेता थे, वो कह रहे हैं कि सपा पैसा दे के बुलाती होगी इसलिए उनको ज्यादा आइडिया नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए मैं जब क्षेत्र में गई चिल्लाता वही है। एक पुरानी कहावत है एक कि जब जैसे कसाई मुर्गों को बंद करके रखता है पिंजड़े में, जब एक मुर्गे के गर्दन पर छुरी चलती है तो वही मुर्गा चिल्लाता है, बाकी मुर्गा दाना खाने में व्यस्त है। तो कुछ महिलाओं को जिनको मिल गया लॉलीपॉप 500-500 पा गई हैं गांधी जी, वो तो चली गई हैं। जिसको नहीं मिला वो चिल्ला रहा था। मैं तो वहीं कन्वेंसिंग करने गई थी, तब मुझे यह जानकारी हुई वहाँ से कि भीड़ जो है पैसों पर जुटाई गई है। क्या लगता है क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार? जनता के अंदर नाराजगी नजर आ रही है? देखिए जनता के अंदर बहुत नाराजगी है। मुद्दे क्या है? आजकल के मुद्दे आम हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, जो यहाँ के विधायक जी थे, तो मैं तो उनका नाम भी लेना आप शर्मिंदगी समझती हूँ कि मेरे शब्दों का अपमान होगा। कह रहे थे कि सपा में सम्मान नहीं मिल रहा था इसीलिए अजय भाई सुनिए मैडम सुनिए, सपा ने ही तो उनको सम्मान दिया था, तभी तो वो समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। फिर उन्होंने जनता को यहाँ छला। 15 महीने चुनाव को हुए, 16 महीने मुश्किल से, ऑलरेडी वो विधायक तो थे ही। तो आप मुझे ये बताइए उपचुनाव की कहाँ से आवश्यकता आ गई? उनके मन में लालच है, वो प्लस खुद मंत्री बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अगर उन्हें घोसी की जनता से प्यार होता तो वो विधायक तो थे ही। अब उपचुनाव की क्या नौबत थी? क्या विधायक की लड़ना बहुत जरूरी था दोबारा से? नहीं था। समाजवादी के सिंबल पर ही तो वो विधायक बने थे। भाजपा के लोग आज कह रहे थे कि दिशा भ्रम हो गए थे, गलती से उनका जो दिशा था वो भ्रम हो गया था, लेकिन आप सही जगह वापस आ गए। देखिए ऐसा है मैडम, दिशा भ्रम नहीं हो गए थे ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, वो उन्हें जहाँ 4 टुकड़े मिल गए वो उधर ही चल देते हैं। ठीक है, उनके अंदर लोभ पनप चुका है पूरी तौर से। अगर वो निस्वार्थ भाव से अगर जनता की सेवा करते, घोसी की सम्मानित जनता ने उन्हें निस्वार्थ भाव से वोट दिए और उनको जिताया, यहाँ से विधायक बनाया, और अब उन्होंने जनता को छला, धोखा दिया। तो आप मुझे बताइए कि अगर वो घोसी की जनता से इतनी ही मोहब्बत करते थे तो उनके बीच क्यों नहीं रहे? आखिर दूसरी बार उनको विधायकी लड़ने की उपचुनाव की नौबत क्यों आई? कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनकी खुद मनसा ऐसी है कि वो सिर्फ सत्ता के लोभ को ही पाना चाहते, इसलिए उन्होंने घोसी की जनता को धोखा दिया। महिला एक मिली थी रैली में, कह रही थी कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, रात को 3 बजे भी गहना पहन के निकल सकती हैं, और जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश से पहले बहुत हल्ला हू करते थे सपा की सरकार में। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? देख रही हैं मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, और यहाँ हाथरस में कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? इस सरकार में तो महिलाएं हर जगह परेशान है, हर जगह महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। जहाँ मर्जी सरेआम इन लोगों को बलात्कार कर रहे हैं लोग। हाँ, अयोध्या में भी हुआ, अभी ट्रेन में चलती हुई हुआ है, हर जगह तो हो रहा है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? तो सिर्फ जुमलेबाजी रह गई है क्या? हाँ, जुमलेबाजी कर ही रहे हैं लोग, बस अपना वो बस बना रहे हैं लोग। क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल हम लोग का बहुत अच्छा है मैम, माहौल हम लोग का बहुत अच्छा है। सब जुमलबाज है, जितना वो झूठ बोल लें और बुलवा लें, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं सर। हम लोग अपना सब मुंड सारी एरिया बना लिए हैं कि केवल हम लोग के अखिलेश भैया को जिताना है और वही जीतेंगे। हाँ, सारी वो जिंदगी सब अपना बर्बाद कर दिए हैं, बालों बच्चों को कुछ छोड़ा नहीं है। हम लोग 2024 में अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ से सुधाकर सिंह हमारे जीत रहे हैं, 1 लाख वोटों से ज्यादा जीत रहे हैं। भाजपा आज कह रही थी कि साइकिल पंचर हो जाएगी, पंचर होगी कि रफ्तार? ऐसा कौन पंचर होगा और कौन यहाँ से आजमगढ़ जाएगा? हमारा जीतेगा कि साइकिल जीत रही है। साइकिल फुल रफ्तार से चल रही है। और रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर चलाने का उन्हें इतना ही शौक है माफियाओं पर,
तो बहुत से ऐसी सिटी हैं, उदाहरण के तौर पर जाकर चला दें बनारस में, गोरखपुर में चला दें, क्या वहाँ माफिया कम पड़ा है? हर जगह गोरखपुर में तो चला है बुलडोजर 2-3। गोरखपुर में सिर्फ ऐसी ही जगह बुलडोजर चला। अरे कुछ माफिया तो ऐसे पड़े हैं जिन, मैं अभी बात करती हूँ, पिछले 2 साल पहले ये घटना हुई थी महिला के साथ। क्या उस महिला को न्याय मिला? नहीं मिला। अभी हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, बुलडोजर ऐसी जगह चलाना चाहिए था जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो। तो आपने वैसी जगह बुलडोजर चलाने की यूनिवर्सिटी पे आवश्यकता थी, गोरखपुर की यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि उसके अंदर एक छात्रा का बलात्कार होता है और वो छात्रा मारी जाती है और क्या बोला जाता है कि उसने फांसी कर ली। बीएससी 3rd ईयर की वो छात्रा थी। पिछले साल आप मुझे बताइए, प्रियंका भारती उसका नाम है, मैं उसके घर भी गई थी। जिस महिला ने फांसी लगाई होगी, जिस बच्ची ने, उसके सर से कभी ब्लीडिंग होती है? नहीं होती है। मैंने उसकी रिपोर्ट भी देखी, मैंने उसके फोटो भी देखे थे। मैं खुद मामला तो अभी आजमगढ़ में श्रेया तिवारी का मैं आपको मैडम, मैं आपको बता रही हूँ साधारण शब्दों में कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि बुलडोजर चलाना गलत है। जहाँ आवश्यकता है आप चलाइए। तो उस बच्ची को क्या न्याय मिला? वहाँ की जांच बैठी? नहीं बैठी। एक टूरिस्ट आता है गुप्ता, मनीष गुप्ता, कानपुर से, उसके यहाँ निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है गोरखपुर के अंदर। मैं भी गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। तो आप मुझे बताइए, ये गोरखपुर सम्मानित शहर है, अब तो मुख्यमंत्री का शहर लोग बोलने लग गए। मैं तो नहीं बोलती हूँ, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कोई टूरिस्ट यहाँ आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। कोई अपने बीवी बच्चों को अनाथ बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। क्या उस बच्ची को, उस माँ को जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, आपने नौकरी तो दे दिया। मैं तो सीधे कहती हूँ कि जैसे बॉर्डर पर होता है ना, कि जब आप ड्यूटी पर भेजते हैं तो पूरा नाप कर भेजते हैं, ऊपर से नीचे तक 1 इंच कम नहीं लेते। तो हम लोग इतना सा कम क्यों लें? तो जिसके बच्चे अनाथ हुए, आपने नौकरी तो उसको दे दी। उससे पूछो वो बाप की कमी ये कैसे पूरे करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो बच्चों का दर्द वही इंसान जानता है जिसकी आस औलाद होती है, और जिसके आस औलाद नहीं होती है वो बच्चों का दर्द नहीं जान सकता। एक माँ से पूछो, 9 महीने बच्चे को कलेजे में रखती है अपने पेट के अंदर, और जिसका बच्चा डेड बॉडी उसके घर आ रही होती है, उस माँ से पूछो उसके कलेजे पर क्या बीती होगी। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर उन्हें कुछ करना ही है तो ऐसा काम करें जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा, और नहीं कर सकते हैं तो सत्ता से इस्तीफा दे दें, क्योंकि महिलाएं कहीं भी नहीं सुरक्षित हैं। महिलाएं कहीं भी नहीं सुरक्षित हैं। हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो बदलाव 2024 में देखने को मिल जाएगा। हाँ, 2024 में हम लोग जीत रहे हैं इंडिया। तो ये हमारे साथ सपा की कुछ नेत्री मौजूद थी, और मैं आपको बता दूं कि इनका भी यही सवाल है कि अगर बुलडोज़र चलाना है या अगर इस तरह की कार्रवाई करनी है तो उन पे कीजिए जिनको, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ना कि उनके ऊपर किए जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देश हित न्यूज़।